नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने JOIT पोस्ट कोड 817 का एग्ज़ाम फिलअप किया था, जो एग्ज़ाम था उसे आपने क्रैक किया था, टाइपिंग टेस्ट आपने क्लियर की थी, तो यहाँ से काफ़ी बुरी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है कि जो भर्ती प्रक्रिया हो रही थी पोस्ट कोड 817 के लिए JOIT की, उस पर फिर से स्टे लग चुका है। टाइपिंग टेस्ट तो हमारे पूरे हो चुके थे, लेकिन कुछ एक ऐसे कैंडिडेट बच गए थे जिनके बर्फ की वजह से या किसी और कारण से टाइपिंग टेस्ट नहीं हुए थे। उनके टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट अभी होने थे, डेट्स आ चुकी थी, लेकिन अब उस पर स्टे लग चुका है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिलते कमीशन तब तक टाइपिंग टेस्ट नहीं करवा सकता। तो ये वजह है जिस वजह से आप देख सकते हो यहाँ टाइपिंग टेस्ट हमारे फिर से अब स्टे लग चुकी है भर्ती प्रक्रिया पर। इसे आप पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हो। मैं कुछ एक बातें आपको यहाँ बता दूंगा। देखिए, इसे आप लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कमेंट सेक्शन पर भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। अब जो मेन पेज है वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हो कि टाइपिंग टेस्ट ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट हैज बीन रीशेड्यूल्ड एंड फर्दरेंस देयर टू द HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज ओनली प्रपोज टू कंडक्ट टाइपिंग टेस्ट ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट्स विद फर्दर डिसीजन that no further action will respect to requirement process shall be taken till further order passed by सुप्रीम कोर्ट। मतलब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर हमें नहीं मिलता तब तक कमीशन जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं जिनकी बर्फ के चलते या किसी और कारण से टाइपिंग नहीं हुई थी, अब फिर से उनकी टाइपिंग होनी थी, तो वो जो प्रोसीजर होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आपका यहाँ पर फिर से शुरू होगा। तब तक के लिए यहाँ पर स्टे लग चुका है। तो ये काफ़ी बुरी बात रही, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हमारे यहाँ से भी लगे थे जो JOIT पोस्ट कोड 817 की जिन्होंने तैयारी की थी, तो उनके लिए काफ़ी बुरी बात है। और अब मैं नहीं जानता कि इस पोस्ट कोड के साथ इस जो जॉब वैकेंसी है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने केस इसमें हुए उतने मुझे नहीं लगता किसी और वैकेंसी में हुआ होगा जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि अभी इसमें जो स्टे है वो निकला था 1 महीना या 1.5 महीने नहीं हुए थे कि फिर से यहाँ पर अब स्टे लग चुका है। तो ये काफ़ी बुरी बात है। अब जो JOIT 817 वाले हैं, देखिए अब आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए आपके पास टोटल जो पोस्ट है वो है आपके पास 1863 प्लस, मतलब इसके आसपास कुछ आपके पास पोस्ट है। अब जो 556 के विद्यार्थी जो पोस्ट का दावा कर रहे हैं कि जो 500 पोस्ट इनके पास आई गई है यहाँ पर, अब देखिए जो 500 पोस्ट चाहे आप रिडक्ट कर लो, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, ये JOIT 817 के कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। लेकिन इस 500 पोस्ट की वजह से जो 1300 कैंडिडेट हैं, जो 1300 सीटें 817 के लिए ही आई थी, जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर समय बर्बाद हो रहा है। तो अब JOIT 817 के बच्चों को यहाँ पर एकजुट होने की ज़रूरत है। उन्हें यहाँ से कोई ना कोई डिसीजन या फिर उन्हें कुछ ना कुछ तो हल इसका निकालना होगा, क्योंकि ऐसा ही रहा तो ये भर्ती आपकी 1-2 साल के अंदर तो निपटने वाली है नहीं। क्योंकि अभी एक केस हुआ था वो पूरा हो चुका, उससे स्टे हट गया, और अभी फिर से एक और केस हो रहा है। तो इस तरह से आपका कुछ काम यहाँ बनने वाला नहीं। तो आपने एकजुट होकर कुछ ना कुछ समाधान इसका निकालना है, क्योंकि अब देखिए बहुत से बच्चों को ये बात बुरी लगने वाली है ना। चाहे आपकी 500 सीटें घटा ली जाए, लेकिन बचती तो आपके पास 1300 सीटें हैं, फिर भी इसमें भी तो बहुत से कैंडिडेट लग जाएंगे। तो इन 500 सीटों की वजह से आपका जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक रही है। तो बहुत से बच्चों को ये बात भी बुरी लगेगी कि मैंने ये क्यों कहा कि इसमें 500 सीटें घटा दी जाए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि घटा ही दी जाए, तब तक जब तक इन 500 सीटों के साथ कुछ अलग ना हो, जब तक इसका डिसीजन ना निकले कमीशन से, ये जो 1300 सीटें हैं इन्हें भरने की आपको अपील करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से आपकी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी तो इसका किसी से, मतलब जो इसका फ़ायदा होगा वो किसी को नहीं मिलने वाला। तो अब आपको कुछ ना कुछ तो इसका समाधान निकालना होगा। एकजुट होइए और किसी जो आपके ऑफिसर होते हैं क्लास 1 या क्लास 2 के, या फिर किसी वेल एजुकेटेड पर्सन से आपको अब इसकी सलाह लेनी चाहिए कि इसमें अब हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों की वजह से देखिए वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन उनके देखिए हक के लड़ने के चक्कर में वो किसी और के हक को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इस वजह से बहुत से बच्चों का जो फ्यूचर है वो अभी रुका हुआ है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें आस लगाकर बैठे हैं कि हमारा नंबर इस जॉब में आ जाएगा, जिस वजह से वो ना तो आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ना ही इस जॉब के भरोसे बैठ रहे हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब था। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, अब कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना है। एकजुट होने की बारी आपकी यहाँ पर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ऐसे अपडेट अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप अपडेटेड रहो तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर। जिसको इसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पर मैं दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को, इस लिंक को ले सकते हो।